11.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास फाइंड आ कर्व्ड सरफेस एरिया बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ राइट सर्कुलर कॉइन इज। इसका 1 और सेकंड ये दो पार्ट हमने कर लिए थे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास रहता है। इनको हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है डायमीटर ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारे पास कौन होती है उसका जो रेडियस होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। कौन का हमारे पास रेडियस है 7.5। ठीक है, अगर हम इसका हाफ लेते हैं तो हाफ हमारे पास क्या आएगा। अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास आता है 7.5। ठीक है, 2 5 हमारे पास हो गया 10 का इसका हाफ अगर हम डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 7.5 अंदर लेते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं 2, देन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 7.5। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि ये हमारे पास इस तरीके से हैंड से आपसे नहीं होगा। आपने क्या करना है 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 हमारे पास आता है। कैलकुलेटर पे आपने करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 7.5। अगर हम इसका लेते हैं हाफ रेडियस, ठीक है, कॉइन का रेडियस 7.5 है और डायामीटर हमारे पास क्या है, डायामीटर हमारे पास आएगा 15/2। रेडियस हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हाफ हो गया 7.5 का 15/2। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, क्या हमें दिया गया है एसोसियल हमारे पास है एरिया हमारे पास इसका है इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है फार्मूला हमने यूज़ किया था पाई आर और एल। ठीक है, ये हम फार्मूला लेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई का हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है रेडियस इसका 15/2, डायमीटर हाफ हमने लिया है, मल्टीप्लाई हमारे पास आगे क्या है स्लांट हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इन सबको आपस में कट करते हैं तो हमारे पास 7 1 7 7 2 हमारे पास हो गया 14, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 11 हो गया। देन हमारे पास आएगा 11 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई हमारे पास है 2। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 330 सेंटीमीटर का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नंबर जो 1 है इसका हमारे पास आंसर आएगा ए पार्ट का। सेकंड हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है क्या बी में टोटल हमने सरफेस एरिया हमने लेना है। तो वो हमारे उसका फार्मूला हमारे पास क्या है पाई और आर और फिर आर प्लस एल। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पाई का 22/7 और हमारे पास है इसका रेडियस हमारे पास क्या था 7.5। ठीक है, रेडियस यहाँ आर की जगह पे टोटल सरफेस एरिया हमने लेना है ना, तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे 7.5 ब्रैकेट के अंदर फिर आर है तो रेडियस 7.5 प्लस हमारे पास एल का आ जाएगा मीन के हमारे पास हाइट या लेंथ हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है। यहाँ हम इसको लिखते हैं तो जो हमारे पास कट होता है उसको हम कट करेंगे। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7.5 और इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 21। प्लस कर लेती हूँ इस पर क्योंकि पॉइंट का है तो पॉइंट में हमारे पास इशू हो जाता है। 7.5 में अगर हम प्लस करते हैं 14 इज इक्वल टू 21.5 21.5
ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, अगेन से अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कटिंग हमारे पास होगी। यहाँ पर किसी की कटिंग पॉसिबल है, यहाँ हमारे पास कटिंग किसी की भी पॉसिबल नहीं है। 22, 7.5, 21.5, यहाँ कोई भी हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 21.5 इज इक्वल टू, अगर हम इनको लेते हैं और अब हमारे पास रिमेनिंग जो 7 है, 7 भी हमारे पास नीचे अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो हमने 22 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 21.5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3, 5, 4, 7.5 और जो हमारे पास नीचे 7 था वो 7 अभी तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 7.5 और यहाँ पे आ गया 0। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं, डिवाइड अगर हम इसको करते हैं, अब चूँकि हम इसको लेंगे डिवाइड करेंगे 7 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 506.785। काफ़ी लंबा है हमारे पास, लेकिन हम इसको शॉर्ट लिखते हैं। 506 पॉइंट है, फिर हमारे पास 7, 8 एंड 5, यहीं तक हम इसको लिख लेते हैं। तो अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं, राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ अगर हम इसका ले रहे हैं, राउंड ऑफ हमने किसका लेना है, 8 का हम राउंड ऑफ ले रहे हैं 5 से। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 के बाद हमारे पास 8 है, ठीक है, 8 का राउंड ऑफ ले रहे हैं, सॉरी 7 से 8 तक हम राउंड ऑफ ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 506 पॉइंट, अब 7 एंड आगे हमारे पास 8 है। 8 हमारे पास क्या है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, राउंड ऑफ हमारे पास ये होगा कि 8 से 5 तक। तो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर।